तो सभी लोग चलिए, कोई बात नहीं, जैसे भी हो आप अच्छे रहिए। अब हम आज से स्टार्ट करेंगे मापन प्रणाली। मापन प्रणाली सब लोग को बहुत दिक्कत होती है। मापन प्रणाली को सवाल जो आ जाती है उसमें हल करने में बहुत समस्या होती है। आज हम ट्रिक बताएंगे आप लोग को मापन प्रणाली को हल करने का, इतना आसान सा तरीका, आप देखते ही मापन प्रणाली को आराम से हल कर लेंगे। चलिए हम बताते हैं। पहले सब लोग आप हमारा सब्जेक्ट पढ़ते समय पहले आप कॉपी और कलम को साथ में रख करके आगे की प्रक्रिया करेंगे। चलिए पहले हम जो बता रहे हैं उसको आराम से लिखिए आप सब। किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। इतना हो गया। इसमें हम और एक चीज लिखते हैं, लीटर और मीटर। चलिए इसको हम ध्यान से देखते हैं। इसको पढ़ने से किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम। चलिए अब हम इसमें हमें कंफ्यूजन होता है कि अगर हमें दे दिया 1 किलो में कितना ग्राम होगा तो हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है तो हमें बहुत कंफ्यूजन होते हैं। अगर 1 किलोमीटर में दे दिया कितना सेंटीमीटर होता है तो आप हमें बहुत समस्याएं होती है हल करने में। समझ आज से सब समस्या खत्म। देखिए आप तरीका सिर्फ देखिएगा। इसमें ऊपर से नीचे जाते समय, जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो बस जो भी चीज पूछा है उसके स्थान पर 1 लिख करके जितने आगे जाते जाएंगे उतने जीरो को हम बढ़ाते जाएंगे। बहुत आसान तरीका है। चलिए ये तो हो गई पहली कंडीशन, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तब। और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तब जान जाओगे जो चीज हमें पूछा गया है उसके बटे, जो चीज पूछा गया उसके बटे जितना है, जितना हम ऊपर जाएंगे, जैसे हम जैसे समझा रहेंगे, जितना ऊपर जाएंगे उतना बटे में जीरो बढ़ते हुए जाएगा। चलिए हम पहले इसको देखते हैं। पहले ऊपर से नीचे आने वाली कंडीशन को देखते हैं। चलिए पहली कंडीशन जिसे हमें दे दिया, हम जानते हैं कि चलो हमें दे दिया 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर होगा? कितना हेक्टोमीटर होगा? अब तो हमें कंफ्यूजन हो गया कि हमें कहां से अब कैसे करें। कुछ नहीं करना है, बस सबसे आसान तरीका, हेक्टो पूछा है, किलो दिया है, किलो से हेक्टो पे जाना है। बस किलो दिया है, किलो की जगह आप 1 लिखो। अब देखो यहाँ 1 लिखा तो 1 लिख दो, क्या दिक्कत है? यहाँ हमने 1 लिख दिया। ठीक, अब देखते हैं नीचे जाना है। एक मतलब एक स्थान पे, हम एक ही स्थान पे है तो बस क्या करेंगे, सीधा 1 जीरो बढ़ा देंगे। बस मतलब हो गया आपका 10 हेक्टोमीटर। बस हल हो गया। परेशान एकदम मत हुई। अब देखिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हमें दे दिया, जैसे मान लेते हैं 5 किलोमीटर, 5 की, चलो इसको किमी लिख देते हैं डायरेक्ट। 5 किमी, 5 किमी लिख दिया। अब हमें इसके बराबर ज्ञात करना है कितना ग्राम होगा। 5 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, अब इसको हमें देखना है। देखो इतना आसान तरीका, सिर्फ देखते रहिए आप। यहाँ 5 है, हम जानते हैं जितना दिया वहां 5 लिख देंगे हम। हमें ग्राम मीटर में पूछा तो हम पहले 5 को लिख दें, आराम से 5 को लिख दें, 5 को लिख दें। अब इसके आगे अब देखते हैं, किलोमीटर था, किमी का मतलब किलोमीटर, और मीटर में पूछा है तो देखिए ऊपर से हम नीचे जा रहे हैं। ऊपर से देखिए 1 2 3 4, ऊपर से नीचे जाने की प्रक्रिया हो रही है। तो हम बहुत आराम से, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसके जगह जितना दिया था उतना हम लिख दिए, कोई जरूरत नहीं। अब हम क्या करेंगे, बस जितना नीचे जाएंगे उतना जीरो। देखो यहाँ से एक पॉइंट में नीचे आए तो 1 जीरो, इसके नीचे एक स्थान पे गए तो 1 जीरो, इसके स्थान पे एक गए तो मतलब 1 जीरो। अब हम जान गए कि 5 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, बस सीधा 5000 मीटर। जान लीजिए कि आप एकदम आसान, एकदम आसान, कोई टेंशन लेने की, एकदम माइंड फ्रेश होकर आप लोग पढ़िएगा। और जहां भी नहीं समझ में आए आप तुरंत कमेंट करेंगे
और हम नंबर अभी लिख देंगे, आप लोग तुरंत कहीं भी प्रॉब्लम हो कहीं भी पूछने में आप तुरंत हमें कॉल करके भी बात कर सकते हैं, एनी टाइम, किसी भी समय पर। चलिए अब तो हमें ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, चलो इतने में तो इतना काम हो जाएगा। अब कितने बच्चे होते हैं कि परेशान हो जाएंगे ये कैसे हो रहा है। चलो अभी तो हम बताएं, देखिए आसानी से काम होते जा रहे हैं। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक कदम और आगे बढ़ते हुए अब हम इस चीज़ को और आसानी से डिफाइन करेंगे। चलिए अब हमें दे दिया, जैसे हमें दे दिया 3 हेक्टोमीटर बराबर, अब हम मान लेते हैं हमें 3, इसको मिटा देते हैं हम थोड़ा से, यहाँ पर मीटर है। चलिए अब हमें दे दिया 3, चलो डेका मीटर को लेते हैं, डेका मीटर हम मान लेते हैं हमें 3 डेका मीटर दिया है। अब 3 डेका मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब हमें दे दिया 3 डेका मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, तब हम क्या करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अभी हम बताएं, अब डेका दिया है तो डेका को अब देखिए किस स्थान पर है, पर उससे ज्यादा डेका के जितना है उससे अब दिया है कितना 3, तो हम पहले 3 को लिख लें आराम से। चलिए हमने 3 को लिख लिया। अब डेका मीटर पूछा है, डेका मीटर दिया, अब सेंटीमीटर पूछा है, तो हम चलते हैं डेका मीटर से नीचे। अब इससे एक पॉइंट नीचे गए तो 1 0, अब इससे नीचे गए तो 1 0 और बढ़ गया, अब इससे नीचे गए तो 1 0 और, यही हमसे पूछा है सेंटीमीटर, कितना 3 डेका मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो बस हो गया 3000 सेंटीमीटर। परेशान एकदम नहीं होना है आपको, और अभी इससे भी अच्छा तरीका है आप लोग को बताने का। चलिए अब थोड़ा एक्सचेंज करते हैं हम संख्याओं को। अब हम जैसे मान लेते हैं, अब हमें दे दिया 30 डेसी, 30 डेसी ग्राम बराबर 30 डेसी ग्राम बराबर कितना मिलीग्राम होगा। अब हमें ये पता करना कितना मिलीग्राम होगा। डेसी ग्राम मतलब ये चीज हमें दिया है, और मिलीग्राम पूछा है, क्या पूछा है, मिलीग्राम, मिलीग्राम पूछा है कितना होगा। हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, अब हम डेसी ग्राम के पास पहले जाएंगे। डेसी ग्राम कितना है, 30 है, तो हम पहले 30 को लिख लें। अब हम चलेंगे देखेंगे उसके नीचे क्या है, 1 2, मतलब 2 स्थान पे है तो 2 0 बढ़ा दें, 1 0 2 0, मतलब ये कितना हो गया, 3000 मिलीग्राम। ये तो कन्वर्ट करने का तरीका हो गया। अब हम थोड़ा से तरीका को चेंज करते हैं। अब हम इस तरह के पहले हम देखेंगे ऊपर से नीचे आते में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए हम पहला क्वेश्चन देते हैं, इसमें लगाते हैं। अब हमें दे दिया 3 किमी मतलब किलोमीटर, इसको किलोमीटर पढ़ते हैं, 3 किमी प्लस 4 डेकामीटर प्लस 4 डेकामीटर प्लस हो गया प्लस 2 हेक्टोमीटर दे दिया। अब हमें पूछा है सब मिला करके कितना मीटर होगा, कितना, क्या पूछा है, कितना मीटर होगा। अब हमें ज्ञात करना है, क्या मीटर ज्ञात करना है, कितना मीटर होगा। चलो अब हम देखते हैं, हमें कंडीशंस पता है किस तरीके से हम एक्सचेंज करते हैं। पहली बात, इसको एक बात ध्यान में रखेंगे, जिसमें पूछा है इसको हम बहुत ध्यान में रखते हुए कार्य को करेंगे। अगर ये मीटर दिया है तो पहले हम सबको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करने के बाद उसके आगे वाली प्रक्रिया को करेंगे। चलिए मीटर में पूछा तो पहले हम सबको मीटर में कन्वर्ट कर लें, ठीक, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। चलिए हम पहले कन्वर्ट करते हैं। अब ये दिया है 3 किमी मतलब 3 किलोमीटर में, पहले हम मीटर में कन्वर्ट कर लें। मीटर तो इसी तरह होता है, इसी को मीटर यहाँ पे लिखा गया है। चलो अब हम करते हैं पहले 3 किमी। अब किमी पूछा तो यहाँ इसके जगह हम जानते हैं कि क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं सीधा 3 लिख दिए, जो रहता है उसी को लिख देते हैं।
अब हम क्या करेंगे, मीटर में हमें कन्वर्ट करेंगे तभी तो संख्या जुड़ेंगी, मीटर में पूछा। अब इसके आगे 1 0 2 0 3 0, मतलब ये हो गया आपका 3000 मीटर। 3000 मीटर प्लस, अब डेका मीटर है, अभी 4 डेका मीटर है, पहले तो हम 4 को लिख दें। अब डेका है मतलब यहाँ है, डेका को अब हम मीटर में बदलेंगे तो मतलब एक स्थान पे मतलब 1 0 मतलब ये 40 हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। यम आई लिखते हैं मीटर को, ठीक, यम आई लिखते हैं ना, हाँ यम ई लिखते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए, यम को ही समझिए, इससे ज़्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब प्लस कितना दिया, प्लस 2, क्या दिया है, हेक्टोमीटर 2। अब हेक्टोमीटर तो यहाँ पे है, मतलब 2 दिया तो पहले हम 2 को लिख लें, उसके बाद अब इसको भी तो मीटर में ही चेंज करेंगे, चलो मीटर में चेंज करते हैं। अब हेक्टो है, हेक्टो की जगह 2 था, हम लिख दिया। अब इसके नीचे देखा 1 0, फिर एक इसके नीचे, क्योंकि मीटर यहाँ पे, इसके बाद हेक्टो के बाद ए आया, उसके बाद ये आया, तो 2 मीटर बढ़ गया, ये 200 हो गया मीटर। अब हमें सब मीटर में हो गया। अब हम जोड़ते हैं इसको, 3000 प्लस 40 प्लस 200। अब हम इसको जोड़ेंगे, अब 3240 मीटर, यही होगा आपका आंसर, 3240 मीटर। इसका आंसर क्या होगा, मीटर में यही होगा, ठीक। चलिए अब थोड़ा से बढ़ाते हुए कंडीशंस को और आगे चलते हैं। क्या बच्चों समझ में आ रहा है? जी गुरुजी। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम दूसरी सवाल देते हैं, इसी कंडीशन की दूसरी सवाल होगी। अब हमें जैसे दे दिया, हम मान लिए 5 मीटर में 5 मीटर माइनस 2 मीटर प्लस 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 आपका 3 डेकामीटर, डेकामीटर में कितना डेसीमीटर होगा, में कितना डेसीमीटर होगा, डेसीमीटर में आंसर पूछा है, किसमें पूछा है, डेसीमीटर में। अब हम सबको हल करते समय क्या करते हैं, हम हल करते समय एक ही कंडीशन को अपनाते हैं। अब हम सबको एक्सचेंज करेंगे, किसमें, डेसीमीटर। क्या प्रश्न किया है, डेसीमीटर में पूछा है, तो जो भी मीटर हो, चाहे डेकामीटर हो, चाहे कुछ हो, हम सबको पहले डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जोड़ना है तो जोड़ देंगे, घटाना है तो घटा देंगे, गुणा है तो गुणा कर देंगे, भाग है तो भाग कर देंगे। ये 4 नियम होते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, बिना इसके मैथ आगे नहीं बढ़ सकती है। और अगर आप लोग को आवश्यकता है तो जोड़ घटाना गुणा भाग का भी हम यूट्यूब पर बना करके एक पूरा 1 से 1.5 घंटे का वीडियो हम, जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग, एलसीएम एचसीएफ, नॉर्मल चीजें जो बेस के रूप में तैयार किया करवाया जाता है बच्चों से, उस चीज को बनाकर भेज दे। लेकिन आप लोग जब कहेंगे तब, अगर नहीं आता होगा तो आप कहेंगे तब ही हम उस चीज को बनाकर, नहीं तो फालतू का उस विषय पे समय ना खराब करके हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसको बारीक बारीक से आगे चलते रहे, और हमारा कार्य भी होता रहे और आप लोग का भी इसमें योगदान रहेगा। जानिए, जितने अच्छे से आप लोग लिखोगे उतने अच्छे से, हम जब बोल रहे हैं उस क्वेश्चन को तो आपको लिखना होगा। जब क्वेश्चन लिखेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो नीचे आप हल करके 1 से 2 बार हल करेंगे तो उस चीज को समझ। अगर तब पर भी ना समझ में आए तो आपको एक मोबाइल नंबर है, चलिए हम दे रहे हैं, 63 है 94 45 58 80, 63 94 45 58 80, ठीक, ये नंबर है। इस पे आप फोन करके जो भी कंफ्यूजन है इसमें आप तुरंत हमसे पूछ सकते हैं। जब समय मिले आप इस पर कॉल करिए और हमसे पूछिए। चलिए प्रश्न यही था, डेसीमीटर में हमसे पूछा था। चलिए हम डेसीमीटर में इसको कन्वर्ट करके हम हल करते हैं सवाल को। 5 मीटर है, चलो कोई बात नहीं, 5 मीटर को डेसीमीटर में बदलना है। चलो पहले मीटर को खोज लें, मीटर तो यहाँ है, तो 5 है तो पहले 5 को हम लिख लें। 5 को लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं, क्या भाई कोई दिक्कत आपको नहीं। चलिए अब मीटर था, इसको डेसीमीटर में बदलना है। पहले हम डेसी को तो खोज लें, डेसी इतना दूर है, बस मीटर की एक ही कदम पे तो है।
चलो एक कदम पर है तो जिसके स्थान पे वो होता है हम उसको लिख देते हैं, बस जितना है नीचे उतना जीरो, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे तो जीरो बढ़ेगा तो हम सीधे जीरो बढ़ा दिए, बस एक कंडीशन हो गई डेसी में। अब चलिए फिर माइनस है 2 मीटर, तो 2 की जगह 2 मीटर है तो 2 मतलब वही लिखा जाएगा। इसको भी आपको डेसी मीटर में ही चेंज करना है, डेसी मीटर तो एक ही कदम पर है मतलब 1 जीरो। ठीक, अब आपका आ गया में प्लस 3 डेकामीटर, मतलब यहाँ है डेकामीटर। अब डेकामीटर को डेसी मीटर में चेंज करना है, डेकामीटर को डेसी मीटर में। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, डेका की जगह 3 है तो हम पहले 3 लिख दिए। अब हम देखेंगे कहाँ पर है डेसी, 1 जीरो 2 जीरो मतलब 2 जीरो इसमें बढ़ा दे, तब आपका ये सवाल आपका सब जो है डेसी मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए, अब यहाँ था 5 मीटर, अब 5 मीटर को हम जब डेसी मीटर में बदलेंगे तो 50 डेसी हो जाएगा। जब ये 2 है तो 2 मीटर को अगर डेसी मीटर में बदलेंगे तो 20 डेसी मीटर हो जाएगा। अब 3 डेकामीटर को जब हम डेसी मीटर में बदलेंगे तो 300 डेसी मीटर हो जाएगा। अब आप देखिए एक ही जाति बिरादरी हो गए सब डेसी, ये भी डेसी मीटर, ये भी डेसी मीटर, ये भी तभी ये जुड़ेंगे, तभी ये आराम से, तो ये हो जाएगा आपका, ये घट जाएगा मतलब यहाँ हो जाएगा 30 प्लस ये हो जाएगा 300 मतलब आंसर 330 होगा। क्या किसमें प्राप्त होगा, डेसी मीटर में, डेसी मीटर, ये आपका आंसर होगा। चलिए ये तो आपको ऊपर से नीचे आने की कंडीशन है, इसकी ऊपर से जब हम नीचे जाते हैं। चलिए अब थोड़ा से हम एक चेंजिंग करते हैं इसमें। अभी तो हम ऊपर से नीचे आने वाली सवाल को हल कर रहे थे, अब हम नीचे से ऊपर जाएंगे। अब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, अभी तो इधर से आ रहे हैं, अब जैसे हम इधर से इधर आ रहे थे अब हम इधर से इधर जाएंगे। अब इसको हम हटा देते हैं, चलिए इसको हटा दें। अब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए ठीक, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, इतना तो होता रहता है, जिंदगी है, जब जिंदगी में संघर्ष ही नहीं तो दुनिया किस काम की। दुनिया को संघर्षशील बनाओ, अगर पढ़ना है तो मन लगा कर पढ़ो, किसी कार्य करना है तो बहुत दिल से पढ़ो, आराम से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। जो भी कंफ्यूजन हो आप इस नंबर पर कॉल करके आराम से पूछ सकते हैं। चलिए हम अभी तो ऊपर से नीचे आने की कंडीशन को हम हल कर चुके, अब नीचे से ऊपर वाली कंडीशन को क्या करेंगे, चलिए हम देख लेते हैं इस चीज को। अब हमें जैसे अब मान लेते हैं हमें यहाँ से ऊपर जाना है भाई, जब जाएंगे तो सीधी सी बात है कि उसके लिए क्या कंडीशन होगी अभी हम बता रहे हैं। चलिए जैसे अब हम मान लेते हैं 1 मिली मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर। चलो अब इस चीज को हमें लिखना है। अब देखिए अब इधर से इधर अब देखिए मिलीमीटर से सेंटीमीटर मतलब ऊपर की तरफ जाने की कंडीशन चालू। अब नीचे से कहाँ जा रहे हैं हम, ऊपर की तरफ। जब ऊपर जाते हैं तो क्या कंडीशन होती है, देखिए मिली है तो चलिए मिली को तो हम पहले वहीं छोड़ते हैं, हमसे मिली से नहीं मतलब है, क्योंकि सेंटीमीटर में हमसे आंसर पूछा है तो हम सेंटीमीटर की तरफ चलते हैं। सेंटीमीटर में दिया है तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, जब सेंटीमीटर दिया ऊपर 1 दिया है तो हम 1 लिख दें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए अब जब ऊपर जाते अब नीचे आते थे तो 1 जीरो बढ़ता था, अब ऊपर जाएंगे तो उसी चीज से भाग होगा, बस कुछ नहीं करना है बच्चों, उसी चीज से भाग होगा। अब देखिए ऊपर 1 हो गया, हमने 1 मिली था 1 लिख दिया। अब बात आ गई 1 कहाँ से आ गया, तो भैया इसमें कुछ कर सोचने की जरूरत नहीं है, जब हम इसको चेंज करेंगे तो ए 1/10 के रूप में ही चेंज होगा। बस इतना आपको माइंड में इतना सेट कर लेना है, इस चीज को जब हम कन्वर्ट करेंगे तब उसके बटे उतना जीरो बढ़ता जाएगा, बस
अब इसके जगह एक लिख देंगे, ऊपर गए तो एक जीरो, बस इसके जगह एक लिख दिए भाई। यहाँ तो मिलीलीटर दिया था उसको एक लिख दिया, लेकिन इसके जगह एक और लिखेंगे तब ना ऊपर जाएंगे तो जीरो बढ़ेगा। चलिए अब तो हमारे समझ में आ गया कि नहीं, 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 1/10 सेंटीमीटर। सेमी इसे कहते हैं, सेंटीमीटर को सेमी में भी लिखा जाता है। चलिए अच्छा है, थोड़ा से और ऊपर चलते हुए हम प्रक्रिया को बढ़ाते हुए थोड़ा से और कठिन की तरफ चलते हैं। जैसे हम मान लेते हैं 3 मिलीमीटर बराबर, 3 मिलीमीटर बराबर, अब आपका कितना मीटर होगा, कितना मीटर होगा, इसमें प्रश्न पूछा है कि कितना मीटर होगा, प्रश्न है कितना मीटर होगा। अब कितना मीटर होगा, चलिए कोई बात नहीं, हम देखते हैं, थोड़ा से सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाने के नाते ऐसी प्रक्रिया हुई, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो होता रहता है जीवन में, थोड़ा ऊपर नीचे होगा नहीं तो फिर काम कैसे होगा। चलिए इधर देखिए, अब 3 मिलीमीटर, मिलीमीटर नीचे दिया है, बस चुपचाप इसको कर देते हैं, 3 दिया तो ऊपर पहले हम 3 लिख दें। अब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मीटर पूछा तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, मिलीमीटर दिया है, हम ऊपर जा रहे हैं मीटर के पास, तो हम क्या करेंगे, बटे, बस बटे, एक तो अपने मन से लगा दीजिए। अब ऊपर गए 1 जीरो, इसके ऊपर गए 2 जीरो, इसके ऊपर गए 3 जीरो, मतलब हमें 3/1000 क्या मिल गया, मीटर प्राप्त हुआ है यहां से। अब देखिए ऊपर जाते समय कंडीशन बटे में हो रही है, कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। जहां भी दिक्कत हुई आप तुरंत पूछेंगे हमसे। ठीक है सर। हाँ, नो कंफ्यूजन। ओके ओके, वेरी गुड, 1.5 नंबर आपको दिया जाएगा इसी बात पर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जैसे अब हमें दे दिया, नंबर दिखने चाहिए सर। मान लेते हैं अब हमें दे दिया 12 डेसीग्राम बराबर, अभी बात आ गई ग्राम बराबर, 12 डेसीग्राम बराबर कितना हेक्टोग्राम होगा, बराबर कितना हेक्टोग्राम होगा, कितना हेक्टोग्राम होगा, ग्राम में पूछा ही है तो बस हमें ग्राम में हेक्टो के पास जाना है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत तो है नहीं हमें। चलिए 12 दिया तो पहले हम 12 को लिख लें, नीचे से ऊपर जाते तो बस सीधा बटा वाला काम होता है। जब हम देखिए क्या पूछा था, डेसी, चलो हम इसके जगह भाई 12 दिया था 12 कर दिए, 12 दिया था। अब इसके आगे हम जानते हैं कि एक को अपने मन से लगा देते हैं, ऊपर जाते समय 1 जीरो एक स्थान पर, दूसरे जीरो पे 2 स्थान, तीसरे स्थान मतलब 12/1000 हेक्टोमीटर। ये तो हेक्टोमीटर प्राप्त हो गया हमें। अब इसको छोड़ भी कर सकते हैं आप, जैसे हम अभी इसको छोड़ करते हैं, अभी इसको हम काट देंगे, मान लीजिए 4 से काट देते हैं, 4 3 12 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 4 5 20 हो गया, मतलब हो गया आपका 3/250 हेक्टोमीटर। चाहे आप इस आंसर को लिखो चाहे इस आंसर को लिखो, दोनों सही है आंसर। सर एक बार फिर से बताइए, समझ में नहीं आया मुझे। क्या समझ में नहीं आया बालक? सर कैसे सर चेंज किए बस। क्या इसको कैसे चेंज कर दिए? हाँ सर। देखिए कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं, रुकिए, अच्छा इसको हम मिटा देते हैं पहले। सर फिर से बता दीजिए। हाँ बता दें, इसके जगह हम 12 तो पहले लिख देते हैं, ये तो हमें पता था कि डेसीमीटर है, डेसीमीटर है, क्योंकि हेक्टो पूछा मतलब डेसी से ऊपर जाने की कंडीशन है। हम ऊपर जाने के लिए बस सीधा बटा वाला काम किए थे, एक अपने मन से लगा देते हैं, जितना ऊपर जाएंगे उतना जीरो कर देंगे। चलिए हम कैसे कर रहे हैं, देखो डेसीमीटर है, इसके ऊपर 1 जीरो, मतलब एक स्थान पे 1 2 3, मतलब 3 जीरो बढ़ गया। इतना समझ में आया? जी सर। चलिए अब हम क्या करते हैं, जब इतना समझ में आ गया आपको, हम इसको देखेंगे कैसे, ऐसी कौन सी संख्या है जो ले हम ऊपर का भी अंक कट जाओ नीचे का, ऐसा नहीं ऊपर 4 से काट दे नीचे 3 से, ऐसा कंडीशन कभी नहीं करेंगे आप। जी सर। ठीक है, जो संख्या से ऊपर काटेंगे उसी को नीचे से, जो संख्या नीचे से काटेंगे उसी संख्या को ऊपर से काटेंगे। चलिए हम काट कर दिखा रहे हैं आपको, जैसे हम पता करते हैं 4 से कट रहा है, 4 3 12, अब देखिए 4 दूना 8, फिर यहाँ 2 बचा है तो 4 5 20,
ये 0 बढ़ा के यहाँ बढ़ा देंगे। समझ में आया बच्चों? जी सर। अब 3/250 क्या प्राप्त हुआ हमें? हेक्टोमीटर, हेक्टोग्राम। वेरी गुड, हेक्टोग्राम, क्योंकि ग्राम में प्रश्न दिया है ना, जी सर। तो ग्राम में भी पूछा है तो ग्राम में लिखेंगे, हाँ। मीटर पर तो लिखेंगे नहीं। गलत हो जाएगा फिर ना। हाँ गलत हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा। जो पूछता है वही लिखते हाँ हैं। वही लिखते हैं, तभी तो जोड़ पाएंगे। जी। अभी ऐसा कहो आप x प्लस x बराबर 2x होता है। जी सर। अब x प्लस 2x प्लस y बराबर अब वहाँ पर 2 2x इतना होता है, 2x लिखिए वहाँ पर। हाँ। क्योंकि ये x प्लस y होगा। ये तो क्योंकि ये जात बिरादरी अपनी है, हाँ। वो काम कर जाएगा, कौन लेकिन बिरादरी है इसकी वो? जात बिरादरी नहीं है। कौन सा दिया सर? हम इस बिरादरी का नाम नहीं ले सकते। ये x का बिरादरी है, y का बिरादरी है, दोनों x का बिरादरी है। ये ठीक। नहीं बिरादरी कहाँ पर है सर? हाँ? x y बिरादरी जाने दीजिए, ज्यादा मत बोलिए आप, नहीं तो अभी हम हार्ड वाली एक सवाल दे देंगे, आप चुप हो जाइएगा, तब कहेंगे कि सर बड़ा वाला दे दिए सवाल। चलिए अब तो ये समझ में आ गई, ये कंडीशन हो गई। चलो भैया इसको हम ऐसे कन्वर्ट करना सीख गए। चलिए थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब हम ले लेते हैं 120 सेंटीमीटर, सेमी को सेंटीमीटर कहते हैं, जी सर। बराबर कितना किलोमीटर, किमी मतलब किलोमीटर। अब इसके बराबर पूछा है 120 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर होगा। अब देखियो भैया, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर यहाँ है, सेमी यही है ना, सेंटीमीटर यहाँ। अब इसे ऊपर जाना है हमको, जब जाना होगा तो हम बटा हो जानते हैं, जाएगा। जब हम ऊपर जाते हैं तो बटे वाली प्रक्रिया होती है, नीचे आते हैं तो गुणा वाली प्रक्रिया। तो जब हम ऊपर जाएंगे तो बस गुणा वाली प्रक्रिया या भाग वाली प्रक्रिया होगी। चलो पहले 120 है तो 120 को हम लिख दें, बटा लिख देते हैं। अब देखिए ऊपर जाना है, किलो के पास जाना है हमें, डेसी से चालू करना है, अरे यहाँ से सेमी से चालू करना है। इसके जगह हम अपने तरीके से एक को प्रदर्शित कर देते हैं, लिख देते हैं। अब जब जैसे ऊपर जाएंगे, एक स्थान पर 1 0, यहाँ दूसरा का 0, यहाँ तीसरा का, यहाँ चौथा, मतलब 4 0 होगा कि नहीं? एकदम आराम से होगा, कोई समस्या नहीं होगी। 4 0 हो गया। अब देखिए, अब इसको काटते हैं हम, 1 0 से 1 0 कट गया, मतलब आपका 12/1000 हो ही गया। ठीक। अब इसको और छोटा करना है तो कर लीजिए, नहीं तो इसी पे छोड़ दीजिए। अभी हम काटे थे 4 3 12, 4 2 8, 4 5 20, मतलब 3/250 क्या होगा? किलोमीटर होगा। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए अब थोड़ा से, अब हम दोनों को मिला कर देते हैं। अब पकड़ने वाली बात हो गई। अब ऊपर और नीचे दोनों की कंडीशन में देंगे, यही तो मेन फैक्ट है। ठीक है, यही मेन फैक्ट है जिससे काम पूरी तरह हो जाए। खांसी ओसी मत, ठीक है, कोरोना आ जाएगा। हाँ कोरोना से थोड़ा बचते रहिए आप लोग। कोरोना बहुत डेंजर बीमारी है, जिसे कहते हैं, एक गाना याद आ गया, लेकिन जाने दीजिए, दूसरे दिन गाना हम गा देंगे। नहीं, रहने दीजिए, और अच्छा लगता है सर। कोई बात नहीं है, बाद में हम बता देंगे गाना। चलिए अब हम देते हैं मिक्स, दोनों ऊपर नीचे दोनों। अब हम देखेंगे इसको। चलिए अब हमें दे दिया